राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक शेफाली नाम की औरत रहती थी। उसके दो बेटा थे। एक का नाम श्याम था, एक का राम था। एक दिन श्याम अपनी माँ की गोदी में बैठ गया तो राम भी बोला मैं भी बैठूँगा, मैं भी बैठूँगा। तो राम भी बैठ गया। दोनों माँ की गोदी में बैठ गए। तब फिर दोनों इसी बात पे झगड़ा करते थे, मैं माँ की गोदी में बैठूँगा, मैं माँ की गोदी में बैठूँगा। फिर माँ हंसने लगी और माँ ने दोनों को गले लगा लिया। और वह सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती थी। गरीबी होने के कारण वो रिक्शा खुद चलाती थी। रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। और राम और श्याम दोनों सरकारी स्कूल में जाते थे। एक दिन उन्होंने राम और श्याम से कहा, बेटा तुम दोनों जल्दी बड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो दोनों बोले, माँ आप चिंता मत करो, हमें थोड़ा बड़ा तो होने दो। जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब राम और श्याम बड़े होने लगे थे, शेफाली के दोनों बच्चे। और बड़े होने के बाद उनकी दोनों की अच्छी जॉब भी लग गई। अब बहुत दिनों बाद शेफाली के जीवन में सुख के दिन आए थे। कुछ ही दिनों में शेफाली ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी। दोनों बेटों की शादी होने लगी तो उनकी श्याम की पत्नी का नाम बसंती था और राम की पत्नी का नाम केतकी था। तो जब शादी होने लगी, शादी के दिन केतकी राम से बोली, तुम मुझे प्यार करते हो? तो बोला, हाँ प्यार करता हूँ, तुम हमारी धर्म पत्नी हो। तो बोलती केतकी, जो मैं कहूँगी वो करोगे? तो बोला, बिल्कुल करूँगा। और इधर बसंती भी श्याम से कहने लगी, देखो जी, मैं ऐसे इकट्ठा नहीं रह सकती हूँ। सारे दिन मुझे ही खाना बनाना पड़ता है और मुझे सारे दिन बर्तन मांजने पड़ते हैं, इसलिए अलग हो जाओ। श्याम तो बसंती के प्यार में पागल था। तभी श्याम जाकर राम से कहता है, भैया आप बंटवारा कर लेते हैं। राम अपनी पत्नी केतकी को बताता था। केतकी बोलती, अच्छा इतना क्या काम करती है बसंती, सारा काम तो मैं करती हूँ। लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं और बंटवारा कर लेते हैं। दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। बीच में शेफाली बेचारी रह जाती है खड़ी, ऐसी देखते। तब शेफाली कहती है, तुम लोगों ने तो अपना अपना बांट लिया, मेरा क्या होगा? तो उसकी छोटी बहू बसंती कहती है, माँ जी अपना देख लो, हम आपको खाना नहीं खिला पाएंगे और आपको हम दोनों के घर में काम करना पड़ेगा। तब वो जो फूट फूट के रोने लगती है शेफाली, ये क्या हो गया भगवान। लेकिन बिना कुछ कहे चली जाती है रिक्शा लेकर और रिक्शा चलाती है। और रिक्शा चलाते ही चलाते खूब रोती है। बोलती है, हंसता खेलता परिवार मेरा ये क्या हो गया प्रभु, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसे अपने रिक्शा चलाए जा रही है और मन में सोचती जा रही है और रोती जा रही है। तभी शेफाली अपने शाम को लौटती है ऑटो चलाकर और घर आ जाती है। तभी दोनों बसंती और केतकी आ जाती हैं। बोलती हैं, अरे बुढ़िया आज कितना कमाया है? तो शेफाली बोलती है, कुछ ज़्यादा नहीं, आज 20 रुपये ही कमा पाए। तो वो बोलती है, हमें दे दो केतकी। तो शेफाली उनको दे देती है और फिर शेफाली अंदर चली जाती है। और उनके दोनों बहुएं और दोनों लड़के अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। शेफाली बेचारी आंगन में एक खटिया पे सो जाती है भूखी ही और रोती रहती है। उसके आँख से आंसू बंद नहीं होते हैं। तभी सुबह राम बोलता है केतकी से, मेरा आने जाने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। तब केतकी कहती है, तुम्हारी माँ है ना जो ऑटो चलाती है, उसी ऑटो में जाया करो तो पैसा बच जाएगा आने जाने का। तो ये बात राम को पसंद आती है। राम फिर राम श्याम को बताता है। तो राम और श्याम अपनी माँ के रिक्शे में जाते हैं और वो धीरे धीरे रिक्शा चलाती है। तो राम बोलता, अरे माँ जल्दी जल्दी चलाओ, मुझे जल्दी ऑफिस पहुँचना है। पहुँचा देती है अपने दोनों बच्चों को। बच्चे बोलते हैं, जल्दी जल्दी चलाओ माँ। तो पूरी शक्ति लगाती है और रिक्शा चलाती है। फिर वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन कोई उनको पैसा नहीं देता है। केतकी शेफाली खाली हाथ लौट आती है। दूसरे दिन रिक्शा लेके शेफाली जब जाती है तो दोनों बहुएं उस रिक्शा में बैठ जाती हैं। और फिर जब शेफाली रिक्शा चलाती है तब केतकी और बसंती दोनों बोलती हैं, हे बुढ़िया तेज़ तेज़ चला, हम लेट हो जाएंगे।
तो वो बोलती है मैं चला तो रही हूँ तेज़ तेज़, इतने में केतकी उसके लात मारती है। शेफाली गिर जाती है और उसके चोट आ जाती है, रोने लगती है, हाँ मेरे चोट आ गई, हाँ मेरे चोट आ गई। फिर भी वो दोनों उतर के और बुढ़िया से कहती हैं जल्दी जल्दी रिक्शा चलाओ। फिर वो चोट ही लहें रिक्शा चलाती है और दोनों बहुएं बैठ जाती हैं। तब वो बुढ़िया वहाँ उन्हें महल में छोड़ देती है और फिर घर आ जाती है। जब घर आती हैं तो बसंती और केतकी वो बुढ़िया को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं ए बुढ़िया, तेरे वजह से हमारी सेल भी ख़त्म हो गई, हमने कुछ नहीं खरीद पाया और इतने धीरे धीरे रिक्शा चला रही थी। और दोनों बहुएं बुढ़िया को मारने लगती हैं। बुढ़िया रोती है हमें मत मारो, हमें मत मारो। तब तक दोनों लड़के आ जाते हैं। तो राम बोलता है हाँ ये ठीक ही तो कह रही हैं, मुझे भी ये ऑफिस के लिए लेट पहुंचाती हैं, तेज़ तेज़ रिक्शा नहीं चलाती। तो बुढ़िया फिर मार खा के उन चारों के लिए खाना बनाती है और खूब रोती जाती है। खाना खा पी कर दोनों बहुएं अपने अपने रूम में सो जाते हैं। शेफाली भूखे ही पेट आंगन में एक खटिया थी उस पर लेट जाती है और देखने लगती है और रोती रहती है। तभी वहाँ एक कुत्ता भी बैठा है। तब बुढ़िया कहती है ए कुत्ते, तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुझे भी लोगों की दया से मिलता है, मुझे भी मिलता है, बस फ़र्क इतना है तू कुछ बोल नहीं सकता है और मुझे सब करना पड़ता है। और इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तो उसके आँखों के आंसू ज़मीन पर गिर जाते हैं। जब उसके आँखों के आंसू ज़मीन पर गिरते हैं तो एकदम बादल आ जाते हैं और बारिश तेज़ तेज़ होने लगती है। तभी केतकी राम से कहती है अच्छा हुआ बहुत गर्मी थी, देखो तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। और दोनों ठंडा मौसम हो जाता है तो राम और केतकी और बसंती और श्याम दोनों सोए रहते हैं। बुढ़िया रात भर गीली भींजती रहती है और उसी के आंसू बन के बरस रहे थे। बारिश में शेफाली भींज जाती है, उसी के आंसू बनकर बरसते हैं, उसे बुखार आ जाता है तेज़। सुबह खड़े होकर उसी बुखार में वो खाना बनाती है उन चारों के लिए। खाना बनाते बनाते उसे चक्कर आता है, गिर जाती है। तभी उसे राम और श्याम दोनों देख लेते हैं। वो दोनों भागकर आते हैं और शेफाली गिर जाती है तो उसे उठाते हैं, माँ उठो, माँ उठो, माँ उठो। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, शेफाली इस दुनिया से चली जाती। तब वो दोनों चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, माँ माँ आप हमें छोड़ के चली गई। तभी दोनों बहुएं आ जाती। तब शेफाली की आत्मा से, उसके शरीर से एक आत्मा प्रकट होती है और वो बोलती है मेरे दोनों बच्चे आप रो मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती, आप मेरे आँखों के तारे थे। और फिर बहुओं से बोलती है बहुएं हमें माफ़ कर देना, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी इसलिए तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, काम नहीं कर पाई, और हमें माफ़ कर देना। तब फिर बहुएं दोनों रोती हैं और लड़के भी रोते हैं और बोलते हैं माँ हमने आपको कोई सुख नहीं दिया, हम चारों ने आपको बहुत कष्ट दिया, बहुत दुख दिया, इसलिए हमें माफ़ कर दो माँ, हमें माफ़ कर दो। तभी वे चारों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तब माँ बोलती है आप रो मत, हम आपको रोते हुए देख नहीं सकते, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो, आप चारों कभी अलग मत होना और चारों प्रेम से ही रहना। और इतना कहकर शेफाली इस दुनिया से चली जाती है। तब वो दोनों बच्चे से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद चारों दोनों लड़के दोनों बहुएं मिलकर रहते हैं, लेकिन उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास होता है कि आज हम चारों मिलके तो रह रहे हैं लेकिन हमारे बीच हमारी माँ नहीं है। और माँ इस दुनिया से चली जाती है तो वहाँ जाकर उसे शांति मिलती है, अपने शांति से रहती हैं ऊपर जाकर आनंद से। तो जिसने भी अपनी माँ को दुख दिया है उन लोगों को कभी भी शांति नहीं मिलती, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। अपनी माँ को दुख दे करके किसी को कभी शांति मिली है क्या? ये भूल उन्हें अपनी समझ में आ जाती है और वे बहुत दुखी रहते हैं।
तो दोस्तों, ये हमारी कहानी है राम और श्याम और शेफाली की। आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट में लिखना ज़रूर। धन्यवाद।